वर्ष 2016 में जिले में संचालित 13 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ अब पुनः जांच फाइल खोली गई है, जिसके तहत अब डबल मनी मामले की तर्ज पर ही इन कंपनियों के संचालकों और एजेंटों को पकड़कर पूछताछ की जाएगी, जबकि कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को उनकी राशि दिलाने के लिए कंपनियों की प्रॉपर्टी जब्त कर नीलाम कराई जाएगी। हालांकि इस सब कार्यवाही में और भी वक्त लग सकता है, लेकिन कोतवाली थाना प्रभारी की माने तो अधिकारियों के निर्देशन में अब टीम बनाकर 2016 से ठंडे बस्ते पर चली गए इस मामले को शीघ्रता से निपटाया जाएगा। जिले में संचालित चिटफंड कंपनियों के खिलाफ अब पुलिस साक्ष्य जुटा रही है। दरअसल इन कंपनियों के खिलाफ कोतवाली में अपराध दर्ज है। वहीं अग्रिम कार्यवाही करने के लिए पुलिस ने निवेशकों से साक्ष्य उपलब्ध कराने और अपने बयान दर्ज कराने की अपील भी की है। जानकारी के अनुसार जिले में पूर्व में दर्जनों चिटफंड कंपनियों का संचालन हो रहा था, लेकिन निवेशकों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने 13 कंपनियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। अब इस मामले में पुलिस को सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। बताया गया है कि पूर्व में निवेशकों ने इन चिटफंड कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद जांच कर पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है। लेकिन निवेशकों ने इस मामले में पुलिस को सबूत नहीं सौंपी थी। विदित हो कि इन चिटफंड कंपनियों में गरीबों ने काफी निवेश किया था। इसके लिए बाकायदा कंपनी ने निवेशकों को स्कीम के तहत बॉन्ड सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया था। जैसे ही निवेशकों का पैसा स्कीम के तहत मैच्योर हुआ, वैसे ही कंपनी ने निवेशकों को राशि देने के लिए टाल मटोल करने लगी, जिसके बाद निवेशकों ने इस मामले की शिकायत कर चिटफंड कंपनी से राशि वापस दिलाए जाने की मांग की थी। इधर चिटफंड कंपनियों ने पूर्व में जगह जगह बड़े बड़े कार्यालय खोल रखे थे। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में एजेंट भी तैयार किए थे। एजेंटों के माध्यम से कंपनी गरीबों को लुभाकर कम समय में अधिक राशि देने का प्रलोभन देकर उनसे पैसे जमा करवाए। इसके लिए बाकायदा एजेंटों को कमीशन भी दिया जाता था, जिसके चलते एजेंटों के बहकावे में आकर गरीबों ने बड़े पैमाने में पैसा कंपनियों में निवेश किया था। लेकिन गरीबों की इस गाढ़ी कमाई को लेकर कंपनी फरार हो गई। अब गरीब अपना ही पैसा लेने के लिए चक्कर काट रहे हैं। बता दें कि कोतवाली बालाघाट में 13 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ अपराध दर्ज है, जिसमें अनमोल इंडिया कंपनी, वी ग्रुप ऑफ कंपनीज, फ्यूचर गोल्ड इंडिया लिमिटेड कंपनी, SPNJ प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, निर्मल इंफ्रा होम कारपोरेशन लिमिटेड, भूमि डेवकान एंड एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी, साई ग्रुप ऑफ कंपनी, JSP डेवलपर्स और आर्या टूरिज्म एंड रिसोर्ट कंपनी, अभिनव प्रयास बीमा सहित अन्य शामिल हैं। इन कंपनियों के खिलाफ कोतवाली में धारा 420 फोर प्राइज चिटफंड एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट 1978 की धारा 6, मध्य प्रदेश निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया कि वर्ष 2016 में तत्कालीन SDM के द्वारा जिले में संचालित 9 चिटफंड कंपनियों पर कार्यवाही करते हुए FIR दर्ज कराई थी, लेकिन यह मामला काफी दिनों से स्थिर था। लेकिन अब पुनः अधिकारियों के निर्देश पर इन चिटफंड कंपनियों की फाइलें निकाली गई हैं, जिन पर पुनः जांच प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक पुलिस ने कंपनियों के संचालकों, एजेंटों की जानकारी एकत्रित कर ली है। चूंकि इन कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों की संख्या 2 सैकड़े से अधिक है, इसलिए कार्यवाही में समय लग रहा है। वहीं कंपनियों की प्रॉपर्टी और बैंक खातों की जानकारी ली जा रही है, जिसके बाद जिला दंडाधिकारी को मामले की जांच सौंपकर प्रॉपर्टी को भी जब्त कर नीलाम करने की कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकार से करीब 13 मामले हैं हमारे पास में, जो चिटफंड के हैं और अलग अलग कंपनियां हैं और सभी कंपनियों में अलग अलग निवेशक हैं और निवेशकों की संख्या देखो तो सैकड़ों से ज़्यादा है, लाखों में है। और उसमें आरोपी भी जो डायरेक्टर हैं कंपनियों के, वही आरोपी हैं उसमें, और कुछ एजेंट हैं जो लोकल स्तर पे ब्रांच मैनेजर बन के काम कर रहे थे, या और भी कंपनी में उनका इन्वॉल्वमेंट था। उन सभी में अभी वापस, चूँकि कई सालों से वो शिथिल थी वो जाँच है, उसको वापस हमने शुरू किया है। और जितनी कंपनियां हैं सभी के आरोपियों की सकूनत पता करके जो आरोपी अरेस्ट नहीं हुए हैं उनको अरेस्ट करेंगे। और आगे उनकी जो कंपनियों की प्रॉपर्टी है, कहीं अगर बाय द वे कि किसी की अगर संपत्ति कोई ज़मीन खरीद कर रखी है, उसकी जानकारी लेके हम लोग इसमें भी एक मध्य प्रदेश निक्षेपों के हितों का संरक्षण अधिनियम, जिनमें DM साहब को एक पावर होता है नीलाम करने का, तो वो कार्रवाई भी हम लोग उसमें स्टार्ट करेंगे। और देखिए, ये कंपनियां 15-16 तक वो चली है, संचालित थी, और उसके बाद से सारा कारोबार उनका बंद हो गया है। तो जो संबंधित कंपनी है उनके खाते हमने चेक किए हैं और संबंधित बैंकों से भी बात करके हम उसमें अगर कोई राशि जमा है या नहीं है तो इस बारे में जानकारी ले रहे हैं।
और इवन हमने सेबी में भी आज संपर्क किया है। सेबी में भी कुछ कंपनियां हैं जिसकी जांचें हुई है और उन्होंने कुछ ऑर्डर पास किए हैं। जैसे सहारा में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में ही कार्रवाई चल रही है। सहारा सहारा के भी निवेशक हैं और इसके अलावा और भी हैं, फ्यूचर गोल्ड है, SPNG है, कई सारी कंपनियां जिनमें सेबी से ऑलरेडी पहले जांच हो चुकी है। तो वहाँ से जांच प्रतिवेदन लेके और अगर उनकी प्रॉपर्टी की जानकारी उनके पास भी है या उन्होंने फर्दर आगे और क्या क्या इंक्वायरी की है तो वो सारी जानकारी लेके हम इसको राशि तो ऐसा है कि सभी अलग अलग कंपनियां हैं। अब सब डायरियों में अलग अलग लेखा जोखा है। कुछ किसी में निवेशक सैकड़ों हैं तो उसमें ऑब्वियसली करोड़ों का टर्नओवर हुआ है उस टाइम पे कंपनियों में।